Hi guys, this is Shyamorian. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of the Hindu as well as I will explain you whole editorial solution in Hindi. ठीक है, पूरा कंप्लीट हिंदी में होने वाला है जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आज डेट है 27 जनवरी 2023 और आज का जो एडिटोरियल है वो मैं आपको विजिट करा देता हूँ। एडिटोरियल है हमारा पोर्टेंटस ओवरकिल। अब मैं बात करूँ पोर्टेंटेंस क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अशुभ या आडंबरपूर्ण। मैं लिख देता हूँ, अशुभ लिख लीजिए। ठीक है, आडंबरपूर्ण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा करके कहना। अब आता है ओवरकिल। ओवरकिल का क्या मीनिंग होता है? ओवरकिल का मीनिंग होता है अत्यधिक विनाशकारी क्षमता, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कैसा होना? अत्यधिक विनाशकारी क्षमता होना, यानी कि टारगेट विद मोर वेपन, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी वेपन के साथ किसी को टारगेट करना, तो ये क्या है? सब अशुभ है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा कर देना जो कि कैपेबिलिटी आपकी ज़्यादा है, कुछ ऐसा कर देना जो कि अशुभ हो जाए। ठीक है, अब वो क्या कर देना है ये सब जब हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब टाइटल तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब टाइटल के साथ साथ मैं इसका सब टाइटल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि और क्लियर हो जाए। देखो, अरेस्ट मतलब पकड़ना, ब्लॉकिंग मतलब बंद करना, ऑफ एक्सेस का मतलब किसी की जब पहुंच होती है, जाता है, उसको बंद कर देना। टू बीबीसी, ठीक है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री का मीनिंग होता है डिपिक्टिंग, मतलब जो दर्शाए, रियल लाइफ इवेंट। रियल लाइफ इवेंट ये जो भी सिचुएशन वगैरह कुछ भी बोल सकते हो, दर्शाता है रियल लाइफ में। ठीक है, तो दर्शाता है तो वो क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट्री कहलाता है। बर अनवारंटेड, जो दर्शाया गया है बीबीसी में, डॉक्यूमेंट्री में, वो क्या है? वो अनवारंटेड है, यानी बेबुनियाद है। क्या बोला जा रहा है? बेबुनियाद कहा जा रहा है। ठीक है, लोगों की जो बताया गया है, अरेस्ट लोगों को किया गया, उनकी एक्सेस को ब्लॉक कर दिया गया, डॉक्यूमेंट्री में जो दर्शाया गया, ये सब क्या है? बेबुनियाद है, निराधार है। ठीक है, तो टाइटल सब टाइटल आई होप सो आपको दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। मैं इसे रब कर देता हूँ, क्लियर है। और इससे पहले हम पढ़ लेते हैं वोकैब। और वोकैब मैं बता दूं, सबसे पहले मैं वोकैब कराने वाला हूं आपको। वोकैब के बाद कराऊंगा आपका एरर के क्वेश्चंस, जो कि मैं डेली कराता हूं PYQ से संबंधित, ताकि आपको ये पता चले अप्रोच क्या होना चाहिए पेपर सॉल्व करने से पहले। उसके बाद कराऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए ये सब हो गया। बस पेशेंस रखिए, पूरी वीडियो देखनी है आपको, बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। देखो, फर्स्ट वर्ड की मैं बात करूं, पोर्टेंटस का मतलब होता है अशुभ, अपशगुन, आडंबरपूर्ण, ये पफ्ड विद वैनिटी, यानी कि क्या है? तुच्छता में क्या हो जाना? फूल जाना। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है आडंबरपूर्ण। क्या होता है? आडंबरपूर्ण, यानी कि जो चीज़ जितनी है नहीं उससे बड़ा चढ़ा करके बोलना, ऐसे भी बोल सकते हो। पोग्राम का मतलब होता है तबाही, सामूहिक हत्या। क्या होता है? तबाही, सामूहिक हत्या, बहुत अच्छा वर्ड है, ये आ सकता है, ध्यान रखना, इस तरह की मालूम होना चाहिए। ऑर्गेनाइज परसिक्यूशन, ऑर्गेनाइज मतलब ठीक, ऑर्गेनाइज किया जाए, मारा गया लोगों को। आफ्टर मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है परिणाम, यानी द कंसिक्वेंसेज ऑफ एन इवेंट या बैकवर्स, इसका सिनोनिम हो जाएगा। कंसिक्वेंसेज का मतलब है रिजल्ट ऑफ इवेंट, कोई इवेंट हुआ, कोई घटना घटित हुई या कुछ भी हुआ, तो उसका जो रिजल्ट आता है, उसके बाद जो फील होता है, वो आफ्टर मैथ कहलाता है। रेंडिशन का मतलब व्याख्या, प्रस्तुतिकरण होता है, जिसे इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं सिनोनिम के फॉर्म में। ठीक है, अब एक वर्ड आता है, ठीक है, स्ट्रेसैंड, ये एक नाम है, एक्चुअली प्रॉपर नाउन है। एक सिंगर थे अमेरिका के, उनको क्या किया गया? फिनोमेनन, एक घटना, इन विच एन अटेम्प्ट टू सेंसर, उनकी जो चीज़ें थी उनको सेंसर किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, रोका गया। ठीक है, तो उनके नाम से ही ये वर्ड चला आ रहा है। तो जैसे कि हमारा केशवानंद भारती का है, तो जगह जगह आ जाता है उनका नाम एडिटोरियल में। तो ऐसा नहीं है कि वो एक वर्ड बन गया, एक्चुअली वो एक एग्जाम्पल है और वो हमेशा रिपीट किया था। ठीक वैसे ही स्ट्रीसैंड भी एक वर्ड नाम है, प्रॉपर नाउन है, जो किस लिए आया? एक घटना के साथ जिसमें सेंसर किया गया उसकी बातों को, सिंगर को। ठीक है, उसके गाने को भी हो सकता है। ये चीज़ें समझ जाओगे, जब एडिटोरियल में आएगा तब समझ जाओगे। हालांकि कोई वर्ड नहीं है, लेकिन मीनिंग समझाना जरूरी है, कि ताकि आप पढ़ते समय खुद से याद रखें। अकिन का मतलब संबंधी, किन बोल सकते हो, ब्लड रिलेटेड भी बोल सकते हो। ठीक है, सप्रेशन का मतलब दबाव, रुकावट, फोर्सफुल प्रिवेंशन, यानी कि किसी भी चीज़ को पूरी ताकत से रोकना। प्रिटेक्स्ट का मतलब बहाना, छल, गाइड जिसको बोलते हैं,
स्टॉकिंग हॉर्स भी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, दल बदलू और पीछे पड़ जाए वो चीज़ स्टॉकिंग हॉर्स कहलाता है। या फिर कोई आपकी पार्टी का नेता हो और आपके विपक्ष में बोले, ठीक है, वो भी स्टॉकिंग हॉर्स कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोपेगेंडिस्ट। प्रोपेगेंडिस्ट का मतलब होता है प्रचारक, प्रचार करने वाला। क्या मतलब होता है प्रोपेगेंडिस्ट का मतलब प्रचार करने वाला, यानी कि हु ए पर्सन हु डिसएमिनेट्स मैसेज। मैसेज को डिसएमिनेट का मतलब होता है फैलाना, क्या करता है, फैलाता है। होल्ड वाटर बहुत अच्छा वर्ड है, एक इडियम एक्चुअली, और इसका मीनिंग होता है विश्वास योग्य होना, यानी कि होल्ड अप, स्टैंड अप, ठीक है। कंटिन्यूम का मतलब निरंतरता, सतत या कंटिन्यूअस, ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। सेंसरशिप का मतलब नियंत्रण होता है डिलीटिंग पार्ट्स ऑफ पब्लिकेशन, की पब्लिकेशन यानी पब्लिक करने से पहले उसको क्या किया गया, डिलीट किया गया। नेक्स्ट है केयरलेसनेस का मतलब बेरहमी या बेअदबी बोल सकते हैं, हार्डनेस या इनसेंसिबिलिटी भी बोल सकते हैं आप। असर्ट का मतलब दृढ़ता से कहना, यानी कि कोशिश करना, दृढ़ता से कह करके। इंसिस्ट बोल देते हैं, इंसिस्ट के साथ ऑन या अपॉन आता है, ध्यान रखने इस चीज़ को। अफर्म सुनिश्चित करना, अबो यानी पक्का करना, बात एक ही है। वे इनका मतलब मेक फोर्सफुल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन करना फोर्सफुल वे में, यानी कि तुम्हारा दबाव ज़्यादा रहे, सीधी सीधी बात ये। बेन का मतलब व्यथा, साफ बोल सकते हैं, परेशान व गुस्सा दिलाने वाला, ठीक है। इनकी क्योर या फिर कर्ज, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनेम हो जाएंगे, कर्ज, कर, क्योर, और ये क्योर लिखा हुआ है, यानी कि बेन का मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, मैं बता दूं ये एंटोनिम लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे सही कर देता हूँ। ये कर्स होना चाहिए, CURSE, क्या होना चाहिए, कर्स होना चाहिए, ठीक है। इस श्राप इसका मीनिंग होता है। मैं इसे जब PDF दूंगा आपको तो इसे ठीक करके दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी हमारी वोकैब सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम सीधा सीधा एडिट, उससे किस पे चलते हैं, एरर सीरीज़ पे। अच्छा, हमारी एरर सीरीज़ क्या है, एक काम करता हूँ मैं, ठीक है। देखो बेन कर्स मैंने ठीक कर दिया, अब कोई इशू नहीं है। अब PDF जो भी मिलेगी आपको, ठीक है, परफेक्ट वाली मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं हम एरर के क्वेश्चंस पर। एरर का क्वेश्चन सीरीज में क्या कहता है, दिस लैबोरेटरी ऑफ फिजिसिस्ट इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद, मैं आपको बता दूं, नॉट ओनली आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, उसके साथ बट आल्सो आना चाहिए। इक्विप्ड विद ऑल स्टेट ऑफ आर्ट्स इंस्ट्रूमेंट बट आल्सो विद आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट, नो एरर। आपको इसमें एरर फाइंड करना है, क्या है एरर। अब देखिए इसमें एरर क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ा है, किसको पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। क्योंकि नॉट ओनली और बट आल्सो की इनकी पोजीशन होती है कि किस वर्ड से पहले आया है। मतलब एक वर्ब से पहले आया है तो नॉट ओनली, जैसे मान लीजिए वर्ब से पहले आया है तो बट आल्सो भी वर्ब से पहले आना चाहिए, या बट आल्सो पहले नाउन से पहले आया है, प्रीपोजिशन से पहले आया है, तो आपका नॉट ओनली प्रीपोजिशन से पहले आना चाहिए। देखो पहले तो मैं बता दूं, इक्विप्ड के साथ विद प्रीपोजिशन आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल स्टेट ऑफ आर्ट्स, इसका मीनिंग होता है तकनीक, क्या नवीनतम, न्यू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, नवीनतम तकनीकी से कंप्लीट हो वो, यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अत्याधुनिक बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं, अत्याधुनिक। स्टेट ऑफ आर्ट्स का मतलब अत्याधुनिक, ठीक है। अब मैं बता दूं, यहाँ पे जो बट आल्सो आया है वो किस में आया है, आपका प्रीपोजिशन से पहले आया है, और यहाँ पे किसके, ये देखिए ये वर्ब से पहले डाल रहा है, तो गलत है यहाँ। अब देखो ये वाली तो वर्ब है नहीं यहाँ पे कोई भी, तो ये तो चेंज हो नहीं सकता। तो एक काम करो, नॉट ओनली को आप ये नॉट ओनली को इससे पहले डाल दीजिए, ठीक है, विद से पहले, प्रीपोजिशन से पहले बट आल्सो, ये भी प्रीपोजिशन से पहले, विद से पहले नॉट ओनली हो जाएगा, सेंटेंस एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि एरर जो है हमारे किस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आर स्कूल, ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। ये देखिए आर स्कूल इज मेकिंग, स्कूल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेकिंग मतलब कर रहे हैं, एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर एक भरसक प्रयास कर रहे हैं वो, किस चीज़ का, टू प्रोवाइड देने का, बेस्ट द बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट के आगे दाल लगा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फैसिलिटीज एंड पर्सनल अटेंशन, मतलब एक इंडिविजुअली क्या अटेंशन ऑफ ईच चाइल्ड। एरर समझ में आया, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अटेंशन के साथ प्रीपोजिशन फिक्स होती है, अटेंशन टू होता है, क्या होता है, पे अटेंशन टू, तुमने पढ़ा है ना। अभी यहाँ पे क्या लिख रखा है इन्होंने, ऑफ लिख रखा है, सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे टू आना चाहिए, और यहाँ पे जो आपका एरर है वो थर्ड पार्ट में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व, ठीक है, डिड नॉट सॉल्व मतलब उन्होंने क्या नहीं की, सॉल्व नहीं की ऑल फ्यूचर प्रॉब्लम्स। देखो या तो यहाँ पे हाइफन लगाते तो करेक्ट होता है, यानी भविष्य की क्या समस्याएं वो खत्म उन्होंने या सॉल्व नहीं की। देखो या तो हाइफन लगाते तो ठीक होता, नहीं लगाते तो इसको लिखना चाहिए ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ फ्यूचर। क्या लिखना चाहिए, ऑल ऑफ फ्यूचर। सेंटेंस एकदम क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता, ठीक है। ऑफ द फ्यूचर दा लगा हुआ तो यहाँ दा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसे, ठीक है, और वो करेक्ट हो जाएगा। ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्यूचर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब इसमें अरेंजिंग प्रॉब्लम है, यानी सेंटेंस का सेंस जो है वो गड़बड़ा रहा है, तो एरर जो है आपके कौन सी पार्ट में है, ये देखिए सेकंड पार्ट में। अब देखिए बट ही डिड नॉट ही डिड नॉट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ हिज ओन एज, मतलब उन्होंने अपनी जो समय की समस्या थी वो भी तो खत्म नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है। यानी कि इसमें अरेंजिंग ऑफ सेंटेंस, अरेंजिंग ऑफ वर्ड भी बोल सकते हैं, उसका एरर था, यानी कि थर्ड पार्ट में क्या है आपका एरर है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है और आप सेंस नहीं लगाते हो, फिर गड़बड़ा जाता है मैटर, ठीक है। आई डिड नॉट लाइक हिज कॉमेंट्स ऑन माई पेपर बट आई हैड नो ऑल्टरनेटिव एज आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट, ठीक है। अब बताना है आपको इसमें एरर कौन सा है, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा, चलो डिस्कस कर लेते हैं पहले। आई डिड नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हिज कॉमेंट्स, कि वो कोई भी टिप्पणी करे, ऑन माई पेपर, मेरे पेपर पर, लेकिन आई हैड नो ऑल्टरनेटिव, मतलब कोई भी ऑल्टरनेटिव, कोई भी और तरीका नहीं है, ठीक है। एज जैसा कि आई हैड, इसीलिए मैंने क्या किया, आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट, ठीक है। मैंने अपने विचारों से मैंने सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ कि इसी पे शांत रहता हूँ, कमेंट कर रहा है करने दो, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकता, ठीक है। यानी कि हर एक पर्सपेक्टिव से ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, यानी कि अगर मैं बात करूँ इसमें नो एरर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर सस्टेन करना लॉन्ग समय तक, ठीक है, ऑफ इट्स फाउंडेशंस इफ इट्स फाउंडेशन, यदि उसकी जो फाउंडेशन है आर नॉट लेड डीप, रखी गई है, ठीक है, पैसे में बना हुआ है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है, डीप इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल तो जानते हो, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। अब एरर बताना है इसमें कौन सा एरर है। अब यहां देखिए नो कंट्री, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया कैन। अच्छा लॉन्ग एक नाउन होता है, यानी कि लंबा समय, ठीक है, और ये क्या है वर्ब, तो कैन हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, लॉन्ग बाद में आना चाहिए, ठीक है। इसमें यही वाला एरर है, यानी कि समझना पड़ेगा। एंड्योर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सहन करना, टिके रहना, ठीक है, क्या करना, सहन करना, टिके रहना या भोगना, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, एंड्योर करना। तो एरर जो है आपका ये इधर रिप्लेस हो जाएगा, ये इधर रिप्लेस हो जाएगा और आंसर एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके वर्ब से रिलेटेड एरर था कि कहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है आपका आंसर छिपा हुआ है। अब चलते हैं भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये है कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक इसे जरूर कर दिया करो, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपको बता देता हूँ, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय श्याम मौर्य, ठीक है, फॉर फ्री PDF मिलेंगे, क्विज वगैरह मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको एक कंटेंट ऐसा मिले जो कोई बहुत ही हेल्पफुल हो, ठीक है, तो ये पेड है। उसमें पेड कोर्स में क्या क्या है, सॉल्यूशन मिलने वाला है कॉमन एरर का आपको, स्पेशली फिलअप मिलने वाले हैं, सिनोनिम है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, PYQ के मिलेंगे, ठीक है, कुछ नए भी मिलेंगे अपडेटेड, ठीक है। उसका अप्रोच मैं बताऊंगा, उस पर एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड भी कराया करूंगा आपको, ठीक है। तो ये सारी हैं, डेली बेसिस पे मिलेंगे आपको और बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। बस आपको करना क्या, 49 रुपये पर मंथ, चार्जेस आपके कंटिन्यू रहेंगे। और अभी ऑफर में रिपब्लिक डे पर, ठीक है, तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं।
और इसमें क्या क्या हो सकता है मैं बता दूं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑन लेटेस्ट पैटर्न पे मिलेंगे, ठीक है, फॉर एसएससी एग्जाम से रिलेटेड जो भी पैटर्न है उस पर। और क्या मिलेंगे, डेली द हिंदू एडिटोरियल सॉल्यूशन मिलने वाला है हिंदी, वो तो यूट्यूब पे मिलने वाला है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और उसकी जो पीडीएफ होगी ना, ठीक है, वो अपडेटेड पैटर्न पे मिलने वाली है बुकैब की, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई किस पे, अब चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। अब ध्यान से समझना, वन हु इज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आती है, ये आपको क्या करना है, याद कर लेना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, फिर कभी गलती नहीं होगी। प्लेजर का मतलब खुश, और पेन, यानी कि जो इनडिफरेंट होता है, इनडिफरेंट का मीनिंग होता है जो किसी चीज़ को समझ ना पाए, क्या समझ नहीं पाए, ना प्लेजर को मतलब सुख को, और ना ही पेन को यानी दुख को, किसी चीज़ को भी नहीं समझ पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, आपको बताना है। स्केप्टिकल का मतलब होता है जो शंका करे, किस पे करे, हर चीज़ पे शंका करे। मैं इससे पहले रब कर देता हूँ, फिर आपको ऐसी लिखी हुई पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, क्या करे, शंका करे, ठीक है। अच्छा, दूसरा है एसेटिक, ये क्या होता है, एसेटिक का मतलब होता है जो साधु सन्यासी वगैरह होते हैं ना, उसके लिए बोलते हैं, ठीक है। स्टोइक का क्या मतलब होता है, स्टोइक का वही मीनिंग होता है इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब जो किसी चीज़ को समझ ही नहीं पाए, ठीक है, समझ ही नहीं पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्टोइक हो जाएगा, यानी कि आत्मसंयमी, ऐसा भी बोल सकते हो। कंट्रोल होता है, इस पर क्या होता है, अपने आप पे कंट्रोल होता है, चीज़ों को समझता नहीं है, ना दुख महसूस होता है ना सुख महसूस होता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर फ्री रहता है, जैसे महात्मा बुद्ध ने बोला था, ठीक है। एसोट्रिक, अब बात आती है कि एसोट्रिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मीनिंग होता है गोपनीय, यानी कि गुप्त भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, स्टोइक क्या हो जाएगा, इसका आंसर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली होल रेस, ठीक है, पूरी रेस को अगर मारा गया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, जेनोसाइड, क्या बोलेंगे, जेनोसाइड या पैट्रीसाइड या मैट्रीसाइड या पैरिसाइड, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, वैसे तो इसका आंसर क्या है, जेनोसाइड है, क्योंकि ग्रुप को जब मारा जाता है तो उसको जेनोसाइड बोलते हैं। साइड एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है किल, क्या होता है, किल। अब मैं इसे पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, और फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे जेनोसाइड का मतलब पूरी रेस को, नस्ल को मारना, ठीक है। पैट्रीसाइड का मतलब होता है पिता का हत्या करना, ठीक है, क्या करना, पिता की हत्या करना। दूसरा है मैट्रीसाइड, यानी कि माता, ठीक है, माता की हत्या लिखो बेटर है। पैरी, देखो पैरी याद रखनी, मैं आपको वो बता रहा हूँ ट्रिक, कि जब भी दो आर आ जाएं, ठीक है, पैरीसाइड यानी कि माता पिता दोनों, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि पूरे ग्रुप को, पीपल को, स्पेशली होल रेस को नष्ट कर दो, तो क्या होता है, वो जेनोसाइड होता है, या नरसंहार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आज सिलाई लुक, सिलाई का मतलब जहां पर हम लस्टफुलनेस होती है, यानी कि अश्लीलता बोल सकते हो, कामुकता बोल सकते हो, लुक डैट इज लस्टफुल, ठीक है, कामुकता वाली चीज़ें दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ है। देखिए मैं एक एक करके लिख देता हूं ताकि चीज़ें आपको एकदम याद रहें। सेक्सुअल इंटरेस्ट, ठीक है, सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है उसे लियर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है लिटरल, लिटरल इसका मीनिंग होता है नदी का किनारा, ठीक है। अच्छा, अब वर्ड आया लार्क, लार्क क्या होता है, लार्क का मतलब किसी का मेक फन ऑफ करना, यानी कि मेक फन ऑफ, यानी कि मजाक बनाना,
ठीक है। अब आता है लोर, इसका मीनिंग क्या है? लोर का मतलब किसी को एडवाइस देना, शिक्षा देना, एजुकेशन देना, सलाह देना, ये सब क्या होते हैं, इसके मीनिंग है। या फिर एडवाइस लिख दीजिए आप, वो बेटर रहेगा। ठीक है, ये वर्ब हो गई और सी ई हो जाए तो वो नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पता चल गया इसमें कौन सा आंसर है। डीप इन थॉट, जो विचारों में हो, अंदर चिंताग्रस्त हो, ये कहना चाह रहा है। मेडिटेशन का मतलब विचार करना होता है, यानी कि सोचना। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होता है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, परलॉइन का क्या मीनिंग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं बता देता हूँ। ये वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग होता है थोड़ी थोड़ी क्या करना, कोई चीज़ चुराना। ठीक है, छोटी मोटी चोरी करना। पैस्की का मतलब होता है परेशान करना या दुखदाई होना। ऐसे दुखदाई लिख दो तो अच्छा रहेगा, दुखदाई। ठीक है, और पेंसिव की मीनिंग बात करूं, वो चिंताग्रस्त होता है। ठीक है, मैंने सारे वर्ड लिख दिए। आई होप सो आप आसानी से इस चीज़ों को कर पाओगे। और डीप इन थॉट का मीनिंग हुआ पेंसिव। ठीक है, ये कई बार रिपीट हुए ये सारे वर्ड। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ दिन चल रहा है और उसके बाद ये सारी चीज़ें मिलने वाली है आपको पेड वर्जन पे। जिन्होंने ले रखा है पेड कोर्स, उसके लिए ये पीडीएफ मिलेगी विद सॉल्यूशन की, जिस तरह से मैं अभी दे रहा हूँ। ठीक है, और अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पर। हमारा एडिटोरियल क्या कहता है, डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? पर्टेंटियस, ओवरकिल। अभी मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग था अशुभ, आडंबरपूर्ण। क्या? अशुभ या आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण। ठीक है, ओवरकिल यानी कि अत्यधिक विनाशकारी चीजें करना, बड़ा चढ़ा करके, बहुत ही बड़ा चढ़ा के करना। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये टाइटल हो गया। इसका सब टाइटल क्या कहता है? अरेस्ट एंड ब्लॉकिंग, पकड़ना, ब्लॉक करना, ऑफ एक्सेस, जो उनकी पहुंच है, टू बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री यानी कि जो दस्तावेज होते हैं, डिपिक्ट करती है एक स्टोरी, रियल एक स्टोरी जो दिखाई जाती है लेकिन रियल इवेंट से रिलेटेड होती है, पर अनवारंटेड, बेबुनियाद है वो। क्या है? बेबुनियाद। तो टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गई। अब ये सारी चीज़ें क्लियर कब होंगी? जब पूरा एडिटोरियल आप पढ़ेंगे। तो इत्मीनान से पूरा देखना, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। द आफ्टरमैथ का मतलब रिजल्ट जो होता है, आफ्टरमैथ का मतलब रिजल्ट किसी घटना को घटित होने के बाद, और ये बुरी कंडीशन के लिए आता है हमेशा। ऑफ द रिलीज, रिलीज का मतलब रिलीज होना, बाहर होना। ऑफ आ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, जो डॉक्यूमेंट्री जब बाहर आई, ऑन द गुजरात, किस पर थी डॉक्यूमेंट्री? गुजरात आ पोग्राम। पोग्राम का मतलब होता है कि बहुत ही विनाश होना, जिसे हम तबाही बोल सकते हैं, मारना हो सकता है। ठीक है, ऑफ 2002 यानी 2002 में गुजरात में एक जो घटना घटित हुई, पोग्राम मतलब बहुत से लोग मारे गए थे, ऐसी इस पर डॉक्यूमेंट्री बनी थी। जब वो रिलीज हुई, उसका जो रिजल्ट है, विच क्वेश्चंस, ठीक है, द एक्शंस टेकन बाय देन गुजरात गवर्नमेंट, यानी कि जो क्वेश्चंस उठते हैं क्या, कि जो एक्शंस लिए गए थे बाय देन का मतलब तब वाली गुजरात की जो गवर्नमेंट थी, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वो कौन चला रहा था उस समय? उस समय की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, कैन ओनली टर्म, जिसको टर्म किया जाता है, नाम दिया जाता है, येट अनदर रेंडिशन। ठीक है, टर्म दिया जा सकता है, नाम दिया जा सकता है, अनदर रेंडिशन मतलब प्रस्तुतिकरण ऑफ आ स्ट्रेस एंड इफेक्ट। स्ट्रेस एंड इफेक्ट का मतलब एक सिंगर थे अमेरिका में, उन पर चीज़ें प्रतिबंध कर दी गई थी, लगा दी गई थी। ठीक है, कट कर दी गई थी, यानी पब्लिश होने से पहले, तो उस चीज़ को बोलते हैं। यानी वही चीज़ यहाँ पे है कि जो हुआ घटना, जब इस पर डॉक्यूमेंट्री आई तो रियलिटी कुछ और थी, लेकिन वो सारी चीज़ें छिपा ली गई अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेज। जो यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो एग्जैक्टली सामने नहीं आई, जब डॉक्यूमेंट्री आई तब ये चीज़ें मालूम पड़ी। आगे देखें, आफ्टर इश्यूइंग डायरेक्शन टू डिसेबल एक्सेस टू द फर्स्ट एपिसोड ऑन वेबसाइट यूजिंग इमरजेंसी पावर अंडर IT रूल 2021 द सेक्शन 69A the IT Act 2000, the Ministry of Information and Broadcasting also blocked over 50 tweets with link to the documentary। ठीक है, ये सेंटेंस काफ़ी बड़ा है और इसे समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर इश्यूइंग डायरेक्शंस, डायरेक्शन निर्देश, ठीक है, इशू डिसेबल एक्सेस, एक्सेस मतलब पहुंच, टू द फर्स्ट एपिसोड, इसका आपका जो आपकी जो क्या ना डॉक्यूमेंट्री थी, ठीक है, जब वो
सामने आई तो उसका फर्स्ट एपिसोड जो आया, डॉक्यूमेंट्री का फर्स्ट एपिसोड आया वेबसाइट्स पर, यूजिंग उस पर क्या किया, एक्सेस को डिसेबल कर दिया, मतलब उसे एक्सेस नहीं कर पाए थे इमरजेंसी पावर लगा करके अंडर आईटी रूल, ठीक है, आईटी रूल के तहत 2021 एंड सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट, आईटी एक्ट का 69A उसके तहत उन्होंने इमरजेंसी पावर लगाकर उसको क्या एक्सेस बंद कर दिया। 2000 मिनिस्ट्री, ठीक है, 2000 द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आल्सो ब्लॉक कर दिया ओवर 50 या 50 ट्वीट्स विद लिंक टू द डॉक्यूमेंट्री, उन ट्वीट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, MIB ने, जो कि उस डॉक्यूमेंट्री से संबंधित थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया एक स्पेशल पावर के थ्रू, ठीक है। बट दिस ओनली रिजल्ट इन सिटीजन्स गेनिंग एक्सेस थ्रू द स्क्रीनिंग एंड शेयर ओवर स्मार्टफोन अकिन to how the suppression of information has the unintended consequences of raising more awareness or the stringent effect, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि लेकिन हुआ ये, दिस इज द रिजल्ट ऑफ सिटीजन्स, ये इसका रिजल्ट ये हुआ सिटीजन्स गेनिंग एक्सेस, वो एक्सेस लेने लगे थ्रू द स्क्रीनिंग, ठीक है, स्क्रीनिंग मतलब जो शूट कर लिया हुआ किसी ने मोबाइल से, शेयर ओवर स्मार्टफोन, वो एक दूसरे को शेयर करने लगे डॉक्यूमेंट्री को, अकिन उनके जो संबंधी है उसी से रिलेटेड जो है, हाउ द सप्रेशन मतलब दबाया गया था, ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बीन अनइंटेंडेड, बना इच्छा के उनको जो दबाया गया है, कंसिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट ऑफ रेजिंग मोर अवेयरनेस, कि लोगों पे ज़्यादा उसका जानकारी, अगर मान लीजिए नहीं दबाएंगे तो लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी और वो ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। और स्ट्रेट सैंड इफेक्ट, तो स्ट्रेट सैंड इफेक्ट नाम दे दिया गया इस चीज को, ठीक है, आप ऐसे याद रखें। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम सीधा न्यू सेंटेंस पे। अदर एक्शंस सच एज द पुलिस डिटेंशन ऑफ 13 स्टूडेंट एट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट दे वर अबाउट टू हैव अ स्क्रीनिंग वर ऑन एन ओवरकिल एंड अमाउंट टू एन अब्यूज ऑफ पावर। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, अदर एक्शंस जो दूसरे एक्शंस थे, ठीक है, सच एज पुलिस डिटेंशन नज़रबंदी होना ऑफ 13 स्टूडेंट 13 स्टूडेंट एट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर दिल्ली में जो है, ऑन प्रिटेक्स्ट उसका बहाना लिया डेट दे वर अबाउट टू हैव स्क्रीनिंग वर ओवरकिल, वो क्या करे स्क्रीनिंग कर रहे थे ओवरकिल एंड अमाउंट टू अब्यूज ऑफ पावर, ठीक है। इससे क्या किया, यानी कि उन्होंने ये बोला कि स्टूडेंट्स ने कि जो इस पे पावर का मिसयूज किया जा रहा है, क्यों, वो आगे जब सेंटेंस पढ़ेंगे कैसे मालूम पड़ जाएगा। देखिए, इट गोज विदाउट सेइंग दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट आर्बिट्रेरीली ब्लॉक द डिससेमिनेशन ऑफ मीडिया कंटेंट जस्ट बिकॉज इट इज क्रिटिकल ऑफ द रिजीम। ये क्या कहना चाह रहा है, इट गोज ये चलता है या जाता है विदाउट सेइंग बिना कुछ कहे दैट गवर्नमेंट शुड नॉट आर्बिट्रेरली का मतलब है बड़ी स्वेच्छा से, ब्लॉक द डिससेमिनेशन मतलब फैलाना ऑफ मीडिया कंटेंट, मीडिया का जो कंटेंट है, ठीक है, वो फैलाना, ठीक है, अपनी मन मर्जी से, ठीक है। शुड नॉट मतलब नहीं चाहिए, डिससेमिनेट का मतलब फैलाना, ब्लॉक मतलब बंद करना, यानी जो फैल रही चीज़ को मन मर्जी से गवर्नमेंट को बंद नहीं करनी चाहिए उस कंटेंट को, जस्ट बिकॉज क्योंकि इट इज़ क्रिटिकल ऑफ रिजीम, ये क्या है आलोचनात्मक है, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ेगा गवर्नमेंट के शासन पर, इसलिए क्योंकि उन्हीं की सरकार थी उस समय। आगे देखिए, इट्स जस्टिफिकेशन यूज इमरजेंसी पावर टू ब्लॉक एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्री एज बीइंग प्रोपेगेंडिस्ट and the colonial mindset does not hold water if it is seen in continuum coverage of pogrom and aftermath। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, इट्स जस्टिफिकेशन, इसकी जस्टिफिकेशन का मतलब औचित्य, या फिर आप बोल सकते हो तर्क संगत, न्याय संगत, ठीक है। टू यूज इमरजेंसी पावर टू ब्लॉक एक्सेस, इनका जो मतलब वो बता नहीं चाह रहे थे सरकार की, ये जस्टिफिकेशन देने चाह रहे थे कि ऐसे उन्होंने क्या किया, टू यूज इमरजेंसी पावर टू ब्लॉक एक्सेस, की जो एक्सेस थी उसको बंद कर दिया टू द डॉक्यूमेंट्री का, एज बीइंग प्रोपेगेंडिस्ट जो प्रचारक हैं, एंड कॉलोनियल माइंडसेट, ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज जैसे होते हैं ना, कॉलोनियल माइंडसेट जैसे अंग्रेजों ने किया था उसके हिसाब से कि सरकार का कॉलोनियल माइंडसेट है, डज नॉट होल्ड वाटर, और एक विश्वास साबित तो होता नहीं है, होल्ड वाटर का मतलब है कि विश्वसनीय होना, ठीक है,
इफ़ इट्स सीन इन कंटिन्यूम, अगर ऐसा ये ब्लॉक करते जाते हैं जो कंटेंट है मीडिया वाला उसको, तो ये सही चीज़ नहीं है, विश्वसनीय नहीं है गवर्नमेंट पर, ठीक है, विश्वास योग्य नहीं बात बन रही है। ऑफ कवरेज ऑफ प्रोग्राम, जो कवरेज थी, ठीक है, गवर्नमेंट मीडिया के द्वारा इसे देखा गया था, एंड आफ्टर मैथ, और उसके बाद जो चीज़ें हुई वहाँ पर गुजरात में, ठीक है, तो आफ्टर मैथ उसका जो असर है ना बहुत बुरा था, ठीक है, और उसको रिलीज़ करना तो क्या कर देना, पाबंदी लगा देना रिलीज पर, डॉक्यूमेंट्री पर भी, ठीक है, तो वो कहीं नहीं, वो सही नहीं है, क्या नहीं है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। शुड बी काउंटर्ड बाय प्रोपेगेंडा एंड नॉट सेंसरशिप, क्या करें, इन केस, ठीक है, इन एनी केस, प्रोपेगेंडा का मतलब प्रचारक, शुड बी ये प्रचार करना, शुड बी एनकाउंटर सामने आता बाय प्रोपेगेंडा एंड डज नॉट एंड नॉट सेंसरशिप, ऐसा नहीं है अगर प्रचार किया जा रहा है जो एग्जैक्टली चीज़ें वही चीज़ तो बता रही है, अगर बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो सेंसर लगा दो, वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली कि आप जो चीज़ बताई जा रही है उस पर भी सेंसर कर दिया गया, पर सेंसर मतलब कंट्रोल कर दिया, पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। द इवेंट दैट लेड टू द प्रोग्राम the horrific crime and carelessness of then regime, the lack of sufficient recourse to law, order steps have all been well recorded and commented upon in the Indian press, ठीक है, यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ सेंटेंस, बहुत मतलब चीज़ें समझने वाले, बहुत ऐसे ही कभी कभार क्या होता है सामने आ जाता है और वो एडिटोरियल या आरसी के फॉर्म में फिर आप कर नहीं पाते हो, ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, और इतना टफ तो नहीं आएगा लेकिन इजी आएगा, अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। द इवेंट डेट लेड मतलब नेतृत्व करता है, टू द प्रोग्राम का मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई थी, हॉरिफिक क्राइम, हॉरिफिक मतलब भय वाला क्राइम था जहाँ पर डर जाए देख करके इंसान, ठीक, केयरलेस का मतलब एकदम निर्दयपूर्ण, ऑफ द देन रिजीम उस समय के शासन में, ठीक है, एंड लैक ऑफ सफिशिएंट रिकोर्स टू लॉ, ठीक है, उस समय, ठीक है, लैक ऑफ सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, रिकोर्स का मतलब सहारा लेना, टू द लॉ, ठीक है, लॉ का सहारा नहीं लिया गया, कानून का, अपने हिसाब से ऑर्डर दे दिए गए, स्टेप बढ़ा दिए गए, हैव ऑल बीन वेल रिकॉर्डेड, सब कुछ रिकॉर्डेड है, ठीक है, कमेंडेड अपॉन द इंडियन प्रेस, और क्या किया, इंडियन प्रेस पे कमांड कर लिया गया, ठीक है, कमांड करने का तो उस पर कमेंट किए गए, मतलब उसकी आलोचना की गई इंडियन प्रेस की, ठीक है, जो चीज़ रिकॉर्ड की गई वो सारी चीज़ें, मतलब उल्टा ही सिस्टम किया गया, क्योंकि सारी चीज़ कंट्रोल में वो सरकार की थी उस समय, ठीक है, कंट्रोल में थी, तो जाहिर है सरकार के कंट्रोल में आज भी चीज़ें ऐसी हैं कि मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है गवर्नमेंट का, उसके विपक्ष नहीं बोल सकते। द BBC documentary is just another media investigation into the portion of India's history that changed the course of polity not just in Gujarat but also everywhere, ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करना, BBC डॉक्यूमेंट्री इज जस्ट अनदर मीडिया, एक दूसरी मीडिया है, इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करती है, इन अ पोर्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री में क्या करती है, जांच पड़ताल कि क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, चेंज द कोर्स ऑफ पॉलिटी, वो सिलसिला ही बदल देगी पॉलिटी का, राजनीति का, नॉट जस्ट इन गुजरात में नहीं बट एल्सवेयर, कहीं भी हो, अगर वो उसने इंडिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो हकीकत सामने लेके आएगी और पॉलिटिक्स का हिसाब किताब ही बदल जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी। द ऑनलाइन ब्लॉकिंग द फर्स्ट एपिसोड यूजिंग इमरजेंसी पावर कैन नॉट बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस प्रोवाइडेड बाई MIB दैट इज प्रोपेगेंडिस्ट एंड only reflect a recent tendency to utilize IT rule to assert executive power rather than address this as free speech issue। यहाँ से देखें, द ऑनलाइन ब्लॉकिंग ऑफ फर्स्ट एपिसोड, जो ऑनलाइन था डॉक्यूमेंट्री पर एपिसोड, उसको ब्लॉक कर दिए यूजिंग इमरजेंसी पावर लगा करके, कैन नॉट जस्टिफाइड, और जस्टिफाइड तो वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, ऑन द बेसिस द प्रोवाइडेड बाई MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो दैट इज प्रोपेगेंडिस्ट, ठीक है, उन्होंने जो प्रचार हो रहा था उस पर क्यों लगाया गया, इमरजेंसी पावर लगा करके क्यों रोका गया एक्सेस को, ठीक है, एंड ओनली
रिफ्लेक्ट अ रीसेंट टेंडेंसी टू यूटिलाइज द IT रूल्स। ये केवल हमें ये दर्शाता है कि अभी की सरकार है वो टेंडेंसी क्या है कि कैसे यूज करेगी IT रूल्स को। ठीक है, असर्ट का मतलब कहना, एग्जीक्यूटिव पावर रेदर देन, वो अपने हिसाब से एग्जीक्यूटिव पावर लगा रहे हैं। ठीक है, रेदर देन एड्रेस दिस एज अ फ्री स्पीच इशू। ठीक है, अब फ्री स्पीच हम कुछ कह सकते हैं, ठीक है, उसका उन्होंने उल्लंघन कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, उस पर भी क्या कर रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो रहा किसी भी एंगल से। आगे देखें, द IT रूल वर अमेंडेड इन February 2021 to allow for increased government control over online news publication actions that are now being heard in court। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, IT रूल्स वर अमेंडेड, उसमें संशोधन किया गया इन February 2021 में, टू अलाउ फॉर इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल, कि उस पर अलाउ होना चाहिए संशोधन करने के बाद, किस पे, ओवर ऑनलाइन न्यू पब्लिकेशन, न्यूज पब्लिकेशन है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, डेट आर नाउ बीइंग हर्ड इन कोर्ट, जो कि अभी आजकल इस पर सुनवाई चल रही है कोर्ट में। ठीक है, अगर इसने कंट्रोल कर दिया गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पे, फ्री स्पीच पे, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रिसेंट हाई कोर्ट ऑर्डर हैव आल्सो वे in on the need to protect free speech and have stated the government's moves to control freedom of expression on digital platform। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, रिसेंट हाई कोर्ट ऑर्डर्स हैव आल्सो वे, मतलब इस पर जो उसका रुझान है कोर्ट का, वो क्या कहना चाह रहा है, ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट, हमें ज़रूरत है प्रोटेक्ट करने की, फ्री स्पीच हैव स्टेड। ठीक है, ऑर्डर जो है वो स्टे कर दिया गवर्नमेंट मूव्स के लिए, कंट्रोल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, इस पर गवर्नमेंट रोक करना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने अभी स्टे कर दिया कि ऐसा कुछ रोक नहीं लगी है। ठीक है, यानी अभी कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं है, जैसा चल रहा था अभी वैसा ही है। अब देखो क्या होता है आगे चल के। इन इट्स एक्शन, इनका जो काम था, अ क्लियर केस कैन बी मेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर कीन टू ब्लॉकिंग क्रिटिकल कंटेंट देन यूजिंग IT रूल्स टू रेगुलेट हेट स्पीच एंड मिस इन्फॉर्मेशन, द ट्रू वेन ऑफ द डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम टुडे। ये क्या कहना चाह रहा है, इट इज इन इट्स एक्शन, इनके जो एक्शन है, अ क्लियर केस है, कैन बी मेड, किया जा सकता है, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर कीन, ज़्यादा उत्सुक है, ऑन ब्लॉकिंग मतलब बंद करने में, क्रिटिकल मतलब आलोचनात्मक कंटेंट, देन यूजिंग, ठीक है, यूज करके IT रूल्स टू रेगुलेट हेट स्पीच एंड मिस इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन आप नहीं फैला सकते, इसलिए वो उस पर IT रूल लगा करके स्पेशल वाला उसे बंद कर देगी। ठीक है, द ट्रू वेन, ये बिल्कुल सच्चा श्राप है, ऑफ द डिजिटल मीडिया पर। ठीक है, इकोसिस्टम टुडे, जो आज का इकोसिस्टम चल रहा है, अगर ऐसा होता है, कंट्रोल हो जाता है, तो कोई कुछ नहीं कह सकता, अगर करोगे तो जेल जाना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट की चली तो। ठीक है, तो ये था आज का, मतलब एक डॉक्यूमेंट्री बन गई गुजरात सरकार पर सन 2002 में, जो वहाँ पे एक तरीके से नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था। ठीक है, तो ये बवाल हो गया। अब सोचो कुछ बड़ा हुआ, रिलीज हो गई चीज़ें नेताओं की, ठीक है, सरकार की, तो क्या होगा। ठीक है, तो आज का एडिटोरियल कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।